कौन बनेगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री, ये सवाल कई दिनों से सियासी गलियारों में घूम रहा था। इसी बीच बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी एक चौंकाने वाला फैसला सुना दिया। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। संगानेर विधानसभा सीट से जीतकर पहली बार विधायक बने भजनलाल को सभी की सहमति से वहां का मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई है। वहीं भजनलाल शर्मा 15 दिसंबर को शपथ लेंगे। संगानेर विधानसभा सीट को बीजेपी का सुरक्षित गढ़ माना जाता रहा। पिछली बार इस विधानसभा सीट से वसुंधरा राजे के करीबी अशोक लाहोटी यहां से चुनाव जीते थे। ऐसे में भजनलाल शर्मा को संगानेर सीट से टिकट देने और फिर कई दिनों के विचार विमर्श के बाद संगानेर के विधायक को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान राजनीतिक धुरंधरों को भी सोचने पर विवश कर दिया है। ऐसे में लोगों के दिमाग में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या बीजेपी आलाकमान ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का मन पहले ही बना लिया था? राजस्थान की राजधानी जयपुर से बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली सीट पर पार्टी के टिकट बांटने के वक्त बड़ा फेरबदल किया गया। संगानेर विधानसभा सीट से वसुंधरा के खास अशोक लाहोटी का टिकट काटा गया। हालांकि इससे सियासी माहौल गर्म हुआ था, लेकिन जल्द ही इसको शांत कर लिया गया। संगानेर सीट बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती है, लेकिन इस बार पार्टी आलाकमान ने यहां से मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया और वहां से भजनलाल को चुनावी मैदान में उतारा। संगानेर सीट से कांग्रेस की ओर से पुष्पेंद्र भारद्वाज को दोबारा टिकट दिया गया था। तो यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि एक तरीके से देखा जाए बीजेपी 2024 की कहीं ना कहीं तैयारी में जुट गई है। एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर सभी जातीय समीकरणों को बहुत अच्छी से भलीभांति जानकर बीजेपी ने ये चौंकाने वाले फैसले दिए हैं। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी एक बड़ा खेल खेलने का प्रयास किया है। यहाँ पर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बटोरने के लिए इस तरीके की रणनीति लेकर के आई है। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करने के बाद ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो एक तरीके से 2024 में एक तरीके से कहा जा रहा था कि शुरुआत में पहले कि बीजेपी ब्राह्मणों को ज़्यादा वरीयता नहीं देती है, तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए भी 2024 के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक तरीके से ये चौंकाने वाला फैसला राजस्थान में दिया है। अब यहाँ पे देखना ये सबसे ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि इन 3 राज्यों में जो नए नवेले बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री घोषित किए गए हैं, क्या इनके साथ जो इतने सीनियर जो लीडर हैं उनको एक तरीके से नज़रअंदाज किया गया है? तो एक तरीके से देखा जाए इन नए नवेले सीएम के साथ क्या इनका तालमेल रहेगा या 2024 तक, क्योंकि 2024 में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो इन लोगों के लिए भी जो नए सीएम बने हैं इनके लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है ये कि इस पर किस तरीके से ये काम करते हैं, ये काफ़ी अहम होगा। और वरिष्ठ नेता थे उनको साइडलाइन करने के बाद बीजेपी क्या एक नई रणनीति बना रही है, क्या एक नई बीजेपी तैयार कर रही है, ये भी एक अहम सवाल है। और 2024 में क्या चीज़ें बदलती हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरीके की देश और दुनिया की